Hello, good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. After the summer vacation, we are going to start our online classes from today. Today, I am going to explain class 9 science chapter number 1st. The name of this chapter is Matter in a Surrounding. Make sure you will be maintain only one school register in science. In the starting of the chapter, you will be maintain notes, and then after you will be do internal and external question answer. Do your work neat and clean and on time. We will be check your work after 15 days. Okay, let me start. Matter. Matter is anything which occupy space and has mass. कोई भी पदार्थ जो कि जगह को कवर करता हो, जगह को घेरता हो और जिसके अंदर मास प्रेजेंट हो, मतलब उसका कोई ना कोई भार हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Early Indian philosophers are classified in the form of 5 basis element as air, earth, fire, sky and water called पंच तत्व. जो हमारे फिलोसफर्स थे, भारतीय जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने बताया है कि कोई भी पदार्थ जो है वो 5 पंच तत्वों से मिलकर बनता है और ये पंच तत्व है हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी. इन्हें पंच तत्व कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यदि हम फिजिकल स्टेट लें, किसी भी मैटर की भौतिक अवस्था लें, किसी भी पदार्थ की यदि भौतिक अवस्था के बारे में हम बात करते हैं तो वह 3 तरह के होते हैं. सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि तरल और गैसेस यानी कि वो फॉर्म जिसमें वो गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. यदि हम किसी भी पदार्थ के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, उनकी रासायनिक तत्वों के बारे में बात करते हैं कि वह किन किन तत्वों से मिलके बने हैं, तो 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. यानी कि या तो वो पदार्थ शुद्ध होगा या फिर वह मिश्रण में उपस्थित होगा. प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. यदि हम शुद्ध अवस्था के बारे में बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो वह एलिमेंट्स होंगे या फिर वो कंपाउंड्स होंगे. मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. यदि हम मिश्रण के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. यदि हम किसी मैटर की फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी पदार्थ जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बनता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी. ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत छोटे होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं. बस आगे हम स्टडी करेंगे कि यदि पदार्थ की अवस्था ठोस होती है यानी सॉलिड स्टेट होती है तो हमें वह फील नहीं होता, हम उसे अनुभव नहीं कर पाते. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. नाउ मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स. ये जो हमने स्टेटमेंट दिया कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनता है, तो उसके बारे में उससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी की यहाँ पे स्टडी करते हैं. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल. एक बीकर में हम कुछ मात्रा में पानी लेंगे और उसका जो लेवल होगा उसको हम नोट कर लेंगे. डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट. इसके अंदर कुछ मात्रा में या तो हम सॉल्ट डाल लेंगे या फिर हम शुगर डालेंगे और ग्लास रॉड की मदद से उसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे.
द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। यदि हमने नमक मिलाया है तो हम देखते हैं कि नमक जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, मिल जाता है, लेकिन वाटर का जो लेवल होता है वो नहीं बढ़ता। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स थे, ये जो सॉल्ट होता है वो वहीं पे जाके अब वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाता है। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इंटरनल क्वेश्चन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्टिविटी, और इसका जो आंसर है वो यही है कि दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। दिस शोज द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। नाउ नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। हमने ये कहा कि जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया था इस स्लाइड में, सेकंड की जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं। तो हम इसे एक एक्टिविटी से शो करेंगे कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। ठीक है, तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन भी पुटअप होता है, जस्टिफाई दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, कि आपको यह सिद्ध करना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो उसको शो, उसकी आंसर के रूप में आप क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। डिजॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। हम एक बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसमें 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट की डालेंगे। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। अब जो हमने पहले जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें से 10 ml लेंगे और उस 10 ml को हम दूसरे बीकर के अंदर डालेंगे। टेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। रिपीट दिस प्रोसेस 5 to 6 टाइम्स। ये जो प्रोसेस है इसको हम 5 to 6 टाइम्स बार बार रिपीट करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले में 100 ml है, उसका जो कलर है फर्स्ट बीकर का वो बहुत डार्क है। नेक्स्ट सेकंड बीकर जो है उसका जो कलर है, वाटर का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हुआ है। थर्ड वाले बीकर में और थोड़ा सा कम लाइट है, और जो लास्ट वाला जो बीकर में हमारे पास सॉल्यूशन है जो वाटर का और पोटेशियम परमैंगनेट का, वो जो कलर है वो बिल्कुल ही कम है। सो इससे हमें क्या दिखता है, इसे इस एक्टिविटी से क्या शो होता है, कंक्लूजन क्या है, दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal। तो हर एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स होते हैं ये 100 ml ऑफ वाटर के कलर को चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद में जब उसी सॉल्यूशन को हम आगे रिपीट करते जाएंगे इस प्रोसेस को, तो हर बार जो है वो कलर चेंज होता जाता है। सो इस एक्टिविटी से ये हमारे पास में रिजल्ट आया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टिनी। नाउ द नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब यदि आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि जस्टिफाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो आप क्या करेंगे, आपको ये वाला जो नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे शो करना होगा। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर कुछ मात्रा में पानी डालेंगे और उसका जो लेवल होगा वो नोट करेंगे। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब कुछ मात्रा में सॉल्ट या शुगर जो होगा वो ग्लास रॉड की सहायता से हम उसके अंदर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये जो एक्टिविटी है ये हमारी फर्स्ट ए एक्टिविटी जो है उसी के सिमिलर है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। नाउ दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हाउ कैन यू से कि किसी भी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो इसको शो करने के लिए हम इस एक्टिविटी की स्टडी करेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक slowly along the sides of a beaker।
हम क्या करेंगे बेटे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर कुछ मात्रा में पानी डालेंगे और रेड या ब्लू इंक जो है उसकी 2-3 ड्रॉप्स जो है वो बीकर के साइड से हम बहुत धीरे से उसके अंदर डाल देंगे, पानी में डाल देंगे। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, इसको बिना हिलाए कुछ घंटों के लिए हम रख देंगे। द इंक spread evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink। हमने ये देखा कि हमने उस पानी को नहीं हिलाया, लेकिन कुछ घंटों बाद में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि वह जो इंक हमने डाला था वो पूरे पानी के अंदर फैल गया है। The intermixing of 2 or more different types of matter on their own is called diffusion। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी के रिजल्ट के साथ में ही हमें एक डेफिनेशन मिल रही है, और ये आपका 1 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से पुट अप हो रहा है कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो यू विल बी राइट द आंसर, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more different types of matter on their own is called diffusion। Now the next is particles of matter attract each other। particles of matter एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप ये किस तरीके से शो कर सकते हैं? Take an iron nail or piece of chalk and a rubber band, try breaking them by hammering, cutting or stretching। It is more easier to break the chalk, less easier to break rubber band and difficult to break the iron nails। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है बेटे, आपको एक आयरन नेल लेना है एंड चॉक के कुछ पीस लेने हैं और एक रबर बैंड लेना है। अब आप इसे कोई भी तरीके से, चाहे हैमरिंग थ्रू या कटिंग के द्वारा या स्ट्रैचिंग के थ्रू, आपको इन्हें छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ना है, टुकड़े करने हैं इनके। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि हम एक कील को तोड़ें और एक चॉक को अगर तोड़ते हैं, उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो चॉक जो है वो ईजिली टूट जाती है। ठीक है, इसके बाद में चॉक के बाद में थोड़ा सा हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है एक रबर बैंड को तोड़ने के लिए। एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, और आयरन नेल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चॉक। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन नेल्स के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक फोर्स से अट्रैक्ट हुए हैं, मतलब उन पे एक बहुत ग्रेटर फोर्स अप्लाई हुआ है रबर बैंड और चॉक की तुलना में, इसीलिए उसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होता है। सो इस एक्टिविटी के बाद में हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, एंड आई विल बी एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।